हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेरे दिमाग में तो आता है शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन। ये कैसे बनता है? ये बनता है हमारे शुगर प्लस वाटर, यानी कि जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कैसा मिक्सचर है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनमें जो सोल्यूट है या फिर एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीट और यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो शुगर है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट है और जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो शुगर को हम क्या बोलते हैं? शुगर को हम बोल देते हैं सोल्यूट, और जो वाटर है इसको हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट। यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोल दिया? सोलवेंट, और जो लो क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोल दिया? सोल्यूट। तो इस टाइप से देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने देखा, एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट कौन सा होता है? जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सोलवेंट कैसा होता है? जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या क्या होते हैं? एक हमने देखा शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब दूसरा क्या है? आयोडीन इन अल्कोहल। अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। और ये कैसा सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, हमारा सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन को ही इनकी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये आयोडीन, इसमें हमारा आयोडीन क्या है? ये हमारा सोल्यूट है और ये हमारा सोलवेंट है। अब सोडा वाटर को देखते हैं हम। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर में क्या होता है? जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनमें जो गैसेस को हम डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये भी हमारा क्या है? सॉल्यूशन। एयर भी हमारी क्या होती है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है, और हम किसी को देख के ये तो नहीं बता सकते ना कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जो वो क्या होती हैं? वो यूनिफॉर्मली मिक्सड होती हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये किस टाइप का मिक्सचर होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके जो पार्टिकल का साइज कितना होता है? वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, इनका साइज बहुत कम होता है। देखो, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ये 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? ये होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अब इनको हम देख तो नहीं सकते, कितने ज़्यादा स्मॉल हैं ये पार्टिकल। ठीक है, अब जो स्टेबिलिटी होती है, जो हमारे सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी को हम किसके टर्म में देखते हैं? कि जो सॉल्यूशन है अगर हम उसको कुछ देर के लिए रख दें तो वो वापस से जो सोल्यूट और सोलवेंट के जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, या फिर वो एज अ सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो इसके ये एक स्टेबल होते हैं, जो हमारे सॉल्यूशन है वो स्टेबल होते हैं। अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो अलग नहीं कर सकते हम उनको सोलवेंट के पार्टिकल से। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन
इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें जो हमारे सोल्यूट की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, लो होती है। जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वो हमारे क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो क्या होता है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि हमने एक पानी का गिलास ले लिया और हम उसमें शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो उस शुगर को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसमें शुगर को डिज़ोल्व करते हैं और ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं और ऐड करते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, जो अब कैसा पॉइंट आ गया कि जो शुगर है वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उस जो अब हमारा सॉल्यूशन बना है ना, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब हम उसमें और सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते हमारे सॉल्वेंट के अंदर, हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन। ठीक है, जब और ज़्यादा सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन के अंदर ना डिज़ोल्व कर सकें एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक गिवन टेम्परेचर पर अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर दें तो उस पर ये डिपेंड करता है, जो हमारा सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ है सॉल्यूशन के अंदर उस पर डिपेंड करेगी ये। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो हम उसमें और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। पर्टिकुलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक गिवन टेम्परेचर पर हम सोल्यूट को सॉल्यूशन में और ज़्यादा डिज़ोल्व ना कर सकें। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो हम फर्दर सोल्यूट को उसमें और ऐड कर सकते हैं और डिज़ोल्व कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving। ठीक है, कि सॉल्यूशन के अंदर इतना सोल्यूट हमने डिज़ोल्व कर दिया जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी, कि जितना वो उसमें डिज़ोल्व हो सकता था। अब सोल्युबिलिटी देखते हैं हम। सोल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने अब देखा क्या होता है, जब जो सोल्यूट है उसमें और सोल्यूट को हम डिज़ोल्व ना कर सकें हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें जो सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या आता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस दैन द सैचुरेशन लेवल, यानी कि जो सोल्यूट की अमाउंट है वो सैचुरेशन लेवल की अमाउंट से, यानी कि सैचुरेशन लेवल पर जो सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होती है उससे कम सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट हो हमारे सॉल्यूशन में, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। कंसंट्रेशन क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्यूशन का मास क्या होता है वो उसके सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास का एडिशन होता है, उनको ऐड करके हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the solution or medium। यानी कि एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पर हम किसी भी दो तीन जितने भी कंपोनेंट हो उनके बीच में क्लियरली बाउंड्री शो होती है। ठीक है, जो हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में क्लियरली बाउंड्री शो होती है। ठीक है, उनको देख सकते हैं हम। इन विच द जो सोल्यूट पार्टिकल है, इसका मतलब है कि जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं है। पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन वो उसमें रहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, मडी वाटर।
यानी कि अगर वाटर में हम मड सैंड को डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मडी वाटर। तो मडी वाटर में क्या होता है, अगर हम उसको कुछ देर के लिए रख देंगे मडी वाटर को, तो जो पार्टिकल होते हैं सैंड के वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो थोड़ी देर के बाद पानी अलग हो जाता है और जो मड है, सैंड है, जो भी उसमें प्रेजेंट है वो अलग हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसको हम ईज़िली अलग कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो इसके पार्टिकल्स का साइज है वो ग्रेटर होता है 1000 नैनोमीटर से, यानी कि एज़ कंपैरिजन टू दी सॉल्यूशन, जो इसके पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर में हमने देखा था 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है। टाइप कैसा है इसका, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ये। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं हमारी आई से, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। अब देखते हैं हम, जो पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी कि देखो, अगर हमने एक सस्पेंशन लिया, मतलब एक सॉल्यूशन, सस्पेंशन लिए हमने, ठीक है, ये हमारा हो गया, इसमें वाटर लगा लो, ये वाटर है और इसमें ये पार्टिकल हैं सैंड के, ठीक है, ये विजिबल हैं, इसमें प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं है। अगर अब यहाँ से हम लाइट पास करते हैं, ठीक है, ये टॉर्च है, लाइट पास करेंगे तो ये स्कैटर करेगी, इन जो पार्टिकल्स हैं यहाँ टकराएगी और स्कैटर हो जाएगी। जो पाथ होगा ना लाइट का वो विजिबल होगा इसके अंदर से, ठीक है, देख सकेंगे हम उसको। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता, यहाँ पर हम लाइट का पाथ नहीं देख सकते, ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनमें। अब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड, इनको हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन जो पार्टिकल होते हैं ऑफ अ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड एंड देयर साइज इज लेस देन दैट ऑफ द सस्पेंशन पार्टिकल्स, ठीक है। एक तो जो इसके पार्टिकल्स का साइज है वो सस्पेंशन पार्टिकल से कम होता है, ठीक है, और दूसरा ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू आउट दी, जो भी हमारा सोलवेंट है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यानी कि सब जगह एक जैसे, ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज भी कम होता है सस्पेंशन से, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स से ज़्यादा होगा इसका साइज, ठीक है। तो ये इसके थ्रू तो हमें ये एक टाइप से लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये हमारा हेट्रोजीनियस है, इसका ध्यान रखना। अब देखते हैं हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो, जब भी कोई लाइट है वो कहीं से पास करेगी, ठीक है, उसमें जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो उनसे स्कैटर करेगी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो पाथ का लाइट है वो विजिबल होगा, जैसे कि हमने सस्पेंशन में देखा था, जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो रहा था, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और अगर हम इसका कोई नेचुरल एग्जांपल देखें तो वो क्या होता है, जब जो घने जंगल होते हैं ना वहाँ से सनलाइट पास करती है तो वो भी एक टिंडल इफेक्ट शो करता है, वहाँ से भी जो लाइट है वो स्कैटर होती हैं,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कोलॉइड के कैसे होते हैं। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, देखा हमने। साइज ऑफ पार्टिकल इज़ टू स्मॉल, पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है। देखा हमने कि सस्पेंशन के पार्टिकल से कम होता है, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ये लाई करते हैं इनके पार्टिकल का साइज। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड लाइक सस्पेंशन, यानी कि ये क्या होगी, स्टेबल होंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जैसे हम सस्पेंशन को बाय विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते थे उनके जो कंपोनेंट्स हैं, ऐसे हम कोलॉइड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम देखते हैं जो कोलॉइड्स के कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन के, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज सोल्यूट के जैसा होता है, जैसे हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट था ऐसे यहाँ पर डिस्पर्स फेज होता है, और जैसे वहाँ पर हमारा सोलवेंट था ऐसे यहाँ पर डिस्पर्स मीडियम होता है। अब हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन यानी कि मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कैसे करते हैं, कैसे उनको हम सेपरेट करेंगे। टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर है उनके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिनमें हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है वो हमारा जो होता है सोलवेंट, और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है सोल्यूट। वोलेटाइल क्या होता है, जो ईजिली इवेपोरेट हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, और जो नॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर ईजिली इवेपोरेट ना हो, यानी कि इवेपोरेट ना हो नॉर्मल टेम्परेचर पर, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इनको अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन का मेथड, यानी कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा वो कौन सा होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं इंक। इंक कैसे बनती है, डाई को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो हमारे पास इंक बनती है। तो हम जो इनका ये होते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इवेपोरेशन मेथड के थ्रू इनको सेपरेट कर देंगे। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है, विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करेगी टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, साइज, शेप के बेस पर ये किसी सॉल्यूशंस में से पार्टिकल को सेपरेट करेगी। और यहाँ पर यूज़ किसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। जो डेंसर पार्टिकल हैं वो बॉटम में रहेंगे, और जो लाइटर पार्टिकल यानी कि जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो टॉप पर आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल होता है जब हम मिल्क से या फिर कर्ड से हम बटर निकालते हैं। ठीक है, मिल्क से क्रीम निकालते हैं या फिर बटर निकालते हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ये एक तो लेबोरेटरी में यूज़ होगा ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, सेपरेट करता है बटर को फ्रॉम मिल्क से, और यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो सुखाने वाला पार्ट होता है उसमें यूज़ होता है इसका। वाटर को स्क्वीज़ करता है वाटर को फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेटिंग फनल। अब इसमें किसके यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो डिज़ोल्व एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, वो होते हैं हमारे इमिसिबल लिक्विड। तो उनको सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, सेपरेटिंग फनल का। एग्जांपल के लिए देखते हैं हम ऑयल एंड वाटर, और इनको डिप किसके बेस पर हल किया जाता है, डेंसिटी के बेस पर। अब देखते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है, डायरेक्टली चेंज होते हैं सॉलिड से गैसेस स्टेट में जब हम उनको हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मटेरियल्स विच चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट डायरेक्टली ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन प्रोसेस।
ठीक है। इसकी हेल्प से हम किस किस को अलग कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर को हम अलग कर सकते हैं। जो हमारा कैम्फर होता है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब जो क्रोमेटोग्राफी है हमारा, उसमें जो क्रोमा है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कलर। क्रोमा मीन्स कलर। पहले जो ये टेक्निक थी ये कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती थी। अब तो और जगह भी इसका यूज़ होता है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट विद डिफरेंट एक्सटेंट। ठीक है, ये टेक्निक यूज़ होती है उन सोल्यूट को सेपरेट करने के लिए जो एक सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व तो होते हैं लेकिन डिफरेंट एक्सटेंट पर, यानी कि कोई ज़्यादा सोल्यूबल है कोई कम सोल्यूबल है, ठीक है, उसके बेस पर। तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिलेशन। सेपरेट टू मिसिबल, यहाँ पर मिसिबल वर्ड यूज़ किया है। मिसिबल क्या होते हैं, जो लिक्विड्स एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं। मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, जो बिना डिकम्पोज हुए बॉयल हों एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि जो उनके बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होना चाहिए मोर देन 25 केल्विन। तो ठीक है, तो उनके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, उनके लिए हम प्रोसेस यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं एसीटोन और वाटर का। ये अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन में हमने देखा था जो दो मिसिबल लिक्विड थे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था वो ज़्यादा था 25 केल्विन से। लेकिन अगर कोई लिक्विड हो जिनका डिफरेंस 25 केल्विन, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, तो उनके को हम कैसे अलग करेंगे, उनको हम अलग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर या फिर सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि या तो डिफरेंट गैसेस को हम एयर से सेपरेट करें या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट करें। अब हम एयर से डिफरेंट गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं देखते हैं। अब हम एयर लेते हैं, उसको पहले कंप्रेस करेंगे और फिर कूल करेंगे, ठीक है। जो कंप्रेस कैसे करेंगे हम, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर को हम इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर, टेम्परेचर को जैसे हम डिक्रीज़ करते हैं कोई भी चीज़ फ्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो एयर है वो यहाँ पर गैस स्टेट में है, जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया और टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो ये किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड एयर में। अब यहाँ पर जो लिक्विड एयर आई है हम उसको क्या करेंगे, स्लोली वार्म अप करेंगे, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ करते हैं। तो जो डिफरेंट कॉलम है, डिफरेंट गैसेस उनमें सेपरेट हो जाएंगे, गैसेस गेट सेपरेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारा लास्ट मेथड है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, यूज़ टू प्योरीफाई सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स को प्योरीफाई करने में यूज़ होता है। सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड, ठीक है, एक प्योर सॉलिड को सेपरेट करेगा फ्रॉम अ सॉल्यूशन। और जो ये सॉलिड है हमारा, ये किसकी फॉर्म में मिलेगा हमें, ये हमें क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, यानी कि जो हम घरों में साल्ट यूज़ करते हैं उसके वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट होता है सी वाटर से, ठीक है, उसके क्रिस्टल बनते हैं जब हम उसको सेपरेट करते हैं सी वाटर से, ठीक है। वहाँ पर कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।